क्वेश्चन नंबर 8, वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर, दीज आर द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। करना क्या क्या है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, यूजिंग वन क्लास इंटरवल एज 30 to 35 in which 30 is included and 35 is excluded, okay, using the above data draw a histogram। यानी पहले हमको टेबल बनाना है, उसको क्या करना है, उसका हिस्टोग्राम प्लॉटिंग करना है। ठीक है, आ जाओ। द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, चलिए सबसे पहला जो ग्रुप करना है, क्या करना है हमको, क्लास इंटरवल लगाना है। तो क्लास इंटरवल में क्या जाएगा, क्लास इंटरवल, और इधर क्या होगा हम लोग का, टैली मार्क्स होगा, टैली मार्क्स होगा, और फिर क्या होगा इधर, फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, क्लास इंटरवल बोला गया हमारे पास में 30 से लेकर 35 तक बनाना है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 35 को काउंट नहीं करते ना हम लोग, है ना, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सर 30 से लेकर 35 तक काउंट करते हैं कि उसमें बीच में कौन कौन सा नंबर है। चलिए, अच्छा यहाँ पर नंबर दिख रहा है लेस देन 30 भी ऑल्सो, है ना, 26 दिख रहा है यहाँ पर ना, और कहीं भी दिख रहा है लेस देन 30, 29 भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा। 5 का गैप बोला गया है, तो हम लोग गैप बनाएंगे सर 5 का ही। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कितना, 25 से 30, चलो 25 से 30 में कितना नंबर है काउंट कर लो, 29 एक नंबर, 26 दूसरा नंबर, उसके बाद विच इज कोई है नंबर जो 30 के अंदर में नहीं है, तो कितना होगा इसका, टेलीमार्क्स कितना होगा, 2 होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 होगा, सिंपल है। फिर क्या करेंगे 30 से लेके कहाँ तक, 35 तक, चलो 30 से लेकर 35 तक, 35 को इंक्लूड नहीं करना है, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 30 हो जाएगा, फिर क्या होगा हम लोग का 32, 34, वेयर इट इज 32 सबसे पहले है, ठीक है, और 34 वेयर इट इज हियर, यहाँ पर है ना, इनको इंक्लूड कर लीजिए, एंड देन 33, ये है हमारा 33, कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 7 हो गया। अब बताइए 35 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 35 से जाएंगे कहाँ तक, 40 तक जाएंगे, 40 तक जाएंगे। चलो काउंट करो, 35 से बड़ा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। तो सर क्या करेंगे, सबसे पहला क्या मिलेगा हमको, 39, 39 मिल गया, देन 39 के बाद क्या होगा, 37 हो जाएगा, देन 37 यहाँ पर भी है हम लोग का, 38, 38 हो गया, फिर 39, देन 36, देन 35, देन 40 इंक्लूड नहीं करना है अभी हम लोग को, 39 लेके चलना है, 38 होगा, 36 होगा, फिर 38 होगा, है ना, फिर क्या है हमारे का नहीं, अब तो कितना हो जाएगा, सर्कल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो बहुत संख्या आ गया भाई, 1 2 3 4, एक हो गया 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5, और एक 11 हो गया ना, 11, आ जाइए 11 हो गया टोटल। अब क्या करना है, 40 से कहाँ तक जाना है, 40 से लेकर जाना हम लोग को 45 तक। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग देखेंगे सर वेयर, हम लोग को देखना है 40 के ऊपर और 45 से नीचे, तो क्या होगा, 43 होगा, सबसे पहला यही मिल गया, देन क्या होगा 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, नहीं 46 नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर हमको 45 तक चलना है मैक्सिमम, ठीक है, ये नहीं होगा, फिर क्या होगा 41 होगा यहाँ पर, फिर 41 होगा, देन 40 होगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ही ना, तो कितना है 1 2 3 4 3 7, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया, तो 7, ये हो गया 7। क्या करोगे 45 से कहाँ तक जाओगे, 50 तक जाओगे, है ना, चलो 50 45 ये हो गया हमारा, 46 हो जाएगा, देन 46 हो जाएगा, देन अब कुछ है नहीं है, कितना हो जाएगा 1 2 3, मात्र 3 है, 1 2 3, ये हो गया 3, चलो इसको मिलाओ, 7 + 3 हो गया 10, 10 प्लस का इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 20, 30, बिल्कुल सही है। टोटल कितना हम लोग का, टोटल है 30, बराबर कितना हो गया सर, 30 हो गया, एकदम डाटा जो है मैच कर गया है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्लॉट करना है सर क्या, हिस्टोग्राम, राइट। तो हमारे पास क्लास इंटरवल बना हुआ है, हिस्टोग्राम पर प्लॉट कर देना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो भाई रूलर निकल जाओ और जस्ट गो फॉर दिस प्लॉटिंग, है ना। तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नंबर कहाँ तक गया है, 11 गया है, बहुत छोटा सा नंबर है, आराम से प्लॉटिंग हो जाएगा।
चलो भाई लोग स्टार्ट हो जाओ। एक्स एक्सिस पर क्या बना दिया जाए, बताइए क्या बनता है एक्स एक्सिस पर? व्हाट वी ड्रॉ ऑन द एक्स एक्सिस एवरीवन? क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी? वी ड्रॉ क्लास इंटरवल, वेरी गुड। चलिए इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का जीरो होता है। क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम 25। देखो ये गैप बहुत बड़ा नहीं है, किंग लगाया जाए, है ना। और गैप होता है 100 के ऊपर तो किंग लगाते हैं हम लोग। तो नंबर 25 से हो रहा था, हम इसको 25 मान लेंगे पहला को। अगर आप इसमें किंग लगाते तो मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंग? कि सर हमने गैप जो था कंसीडर किया हुआ है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगाओ, लगा दो। 25 एक डिस्टेंस बड़ा होता है। 25 से कहाँ तक जाओगे? ये हम लोग हो गया 25, अगला कितना होगा? 30, फिर कितना होगा? 35, फिर कितना होगा? 40 फिर क्या होगा? 45, फिर कितना होगा? 50। यही है टोटल, 50 तक है। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गया है? टोटल 11 तक गया है, बहुत छोटा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटा है मेरे पास स्पेस, तो दो का हम लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हाउ मच 10, ये हो जाएगा कितना 12, ये हो गया हम लोग का 14। इतना तो है भी नहीं। चलिए सबसे पहला का अगर बात करें हम लोग तो क्या है, 25 से लेकर 30 में कितना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 25 से 30 में कितना फ्रीक्वेंसी है? 2 है। तो कहाँ जाएगा? पहला ही जाकर स्टॉप हो जाएगा, नहीं ये जाके यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगा। इसको बस हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। पहला काम हो गया। 30 से 35 कितना? 7 है। अच्छा 7 कहाँ तक जाएगा जी? 6 के ऊपर जाएगा ना। चलो इसको लेके चलते हैं 6 के ऊपर। चलिए 6 के ऊपर लेके जाएंगे। 7 ये हो गया हम लोग का 6 के ऊपर। यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, ये हो गया हम लोग काम। जस्ट ज्वाइन इट, ठीक है। फिर क्या करना है हम लोग को? 11 करना है, तो 10 के ऊपर जाएगा। 30 से लेके 35 से लेके कहाँ तक? 40 तक ना। कितना है वैल्यू? 11 है। तो क्या करोगे, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। कहाँ तक है ये वैल्यू? 11 है, तो 10 के ऊपर जाएगा। चलो इसको मान लिया गया इतना, इसको भी हम लेके जाएंगे 10 के ऊपर तक, 11 के पास। यस जस्ट मैच इट, काम बन चुका है। नेक्स्ट क्या है सर? 7 है, तो 6 के ऊपर जाएगा। सेम टू सेम कहानी। एक मिनट, 7 कहाँ, दो बार है 7? हाँ ठीक तो है, 7 जाएगा। तो चलो इसको ज्वाइन कर लो 7 तक, अप टू 7। यस हो गया, बस इसको ज्वाइन कर लीजिए, काम फिनिश हो गया है। तिरछा क्यों बन रहा है भाई, टेढ़ा क्यों बन रहा है? हो गया। 45 से कहाँ तक? 3 है ना ये, तो 3 कहाँ तक जाएगा? 2 के बाद 1, तो ये यहाँ जाएगा। चलो इसको हाथ से कर देते हैं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम, इट इज़ डन। प्लॉटिंग ऑफ हिस्टोग्राम बहुत आसान है, राइट। तो ये जो टाइप था जिसमें हम लोग क्या बनाए हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए हैं। देन हम लोगों ने क्या बनाया है, हम लोगों ने बनाया है सर उसका हिस्टोग्राम। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, बाकी जितने भी टाइप का क्वेश्चन था हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहाँ से हम बढ़ाएंगे आगे, समझेंगे हम लोग दूसरा तरह क्वेश्चन, हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये तुम लोग का है लास्ट टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा आएगा, प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन ये बोला गया, लुक एट द हिस्टोग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या हिस्टोग्राम है? कैसे पहचानेंगे ये हिस्टोग्राम है? नहीं, कंटिन्यूअस है, एक से एक सटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। क्लियर है? यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किंग बोलते हैं। ब्रेकडाउन किया हुआ देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 125 से, तो गैप ज़्यादा है ना, तो किंग लगा देंगे गैप को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट मोर देन और इक्वल टू 135 सेंटीमीटर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर। अगर पहला क्वेश्चन क्या हम लोग देखें, बात और करें, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट मोर देन और इक्वल टू 135। अच्छा 135 यहाँ पर है ना, तो ये तुम्हारा बाउंड्री हुआ 135 का, ये ना बाउंड्री है 135 का, बाउंड्री तो यही है। ओके, अब यहाँ से कहाँ तक चलना है, इक्वल टू 135 मोर देन और इक्वल टू 135 बट लेस देन 150। कहाँ गया 150? ये रहा, यानी इससे पहले वाला को हमको देखना है बस। तो इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको कर लेंगे कंसीडर और इसको कर लेंगे कंसीडर। तो बताइए कितना होगा टोटल, हाउ मेनी स्टूडेंट, बताइए कितना होगा। यहाँ कितना संख्या है 14, यहाँ कितना है 18, और ये कितना है, ये कितना हम लोग का 10 है। बस आंसर निकल गया। हाउ मेनी स्टूडेंट, तो लिखेंगे द टोटल स्टूडेंट, द टोटल स्टूडेंट हैव हाइट मोर देन और इक्वल बोला गया है ना, और इक्वल टू 135 सेंटीमीटर बट लेस देन हाउ मच 150
सेंटीमीटर बराबर। बताइए क्या क्या करेंगे, 14 को ऐड कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे 18 को ऐड कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे, यही ना, राइट। क्या बोला गया है 135। देखो इधर तो नहीं जा सकते हैं, ये छोटा हो जाएगा, 150 से इधर नहीं जा सकते हैं, बड़ा हो जाएगा, तो हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा वैल्यू, 8 + 4 12, कैरी 1, 1 2 3 + 1 4, 42 होगा आंसर। एनी डाउट, एनी डाउट, समझ में आया कैसे काउंट किया गया है? आप खड़ा होइए, कैसे काउंट किया गया बताइए तुमको, कहाँ ध्यान है, तुमको समझ में आया आर्यन, तुमको समझ में आया क्या क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर? हाँ लेकिन कितना होना चाहिए, 135 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 135 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा ना, ये 135 सेंटीमीटर हो गया, 140 सेंटीमीटर हो गया, 145 हो गया, कितना हुआ तुम्हारा 150 हो गया। और 150 से छोटा रखना है तो इधर नहीं जाएंगे, और 135 से बड़ा रखना है तो इधर नहीं जाएंगे। तो कितना मिलेगा इसमें, कितना है 135 से लेकर 40 कितना बचा है, 14 बच्चा है। यहाँ मालूम चला फ्रीक्वेंसी देख के। 140 145 सेंटीमीटर लंबा कितना बच्चा है, तो 18 बच्चा है, रख लिए उसको। और ये कितना बोला गया 145 से लेकर 50 तक कितना है 10, सबको ऐड कर दिए, आगे आंसर। इसमें क्या क्वेश्चन था जो समझ में नहीं आ रहा है? देखो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये हम लोग का आंसर आ गया सर 42। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच क्लास इंटरवल हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किस क्लास इंटरवल में सबसे कम बच्चा है, लिस्ट मतलब होता है कम, तो सबसे ग्राफ कौन सा डाउन है, बस तो हो गया यही। क्या बताना है, विच क्लास इंटरवल हैज लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखेंगे द क्लास इंटरवल कौन सा 150 50 से लेकर कहाँ तक 155 55 have the list number of student, have the list number of student। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्लास साइज। देखो क्लास साइज कैसे निकलेगा, यहाँ क्लास का साइज यही है ना जी, क्लास इंटरवल का जो तुमको दिख रहा था 125 से 130। देखो तो गैप कितना का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, तो कितना रहेगा, क्लास साइज कितना होगा 5 होगा। तो क्लास साइज बराबर कितना हो जाएगा, क्लास साइज जो होगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोई भी ले सकते हो 135 नहीं 130 माइनस का 125 बराबर कितना हो गया सर 5 आंसर हो गया क्या, यही ना क्वेश्चन है। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। अच्छा 140 से कम, यही बताना है ना, 140 से कम कितना बच्चा का हाइट है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव द हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। तो कहाँ गया तुम्हारा 140 सेंटीमीटर, ये रहा, यही ना। तो हम इसके इधर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो कितना होगा बता दो, इसमें कितना मिलेगा तुमको 14 स्टूडेंट मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 8, और यहाँ कितना मिलेगा 6, ऐड कर लो, है ना। इसके आंसर लिख दे रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिखेंगे क्या, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव हाइट लेस देन 140 बराबर, बताओ क्या करोगे, 6 + 8 + 14 नहीं करोगे, 6 + 8 + 14 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 इज द आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। क्या अब जिनको डाउट है बोलिए, किनको समझ में नहीं आया है बोलिए अब, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरह का। साइज का मतलब है तुम्हारा क्लास का जो इंटरवल है वो कितना बड़ा है ना, क्लास इंटरवल जो होता है, जो हम लोग गैप बनाते हैं, कंटिन्यूअस जो ग्रुप बनाते हैं, वो कितना बड़ा है। तो 125 से 130 कितना बड़ा 5, 130 से 135 कितना 5। तो हम कुछ नहीं करेंगे, किसी भी क्लास इंटरवल का, चाहे तुम यहाँ से घटा लो, चाहे तुम यहाँ से घटा लो, चाहे तुम यहाँ से घटा लो, रिजल्ट 5 के बराबर आना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेकेंड, द क्लास इंटरवल 135 हैव द लिस्ट नंबर। ये पूछा गया है सबसे कम बच्चा कहाँ पर है, सबसे कम तुम ग्राफ ऊपर कहाँ पर उठा हुआ है, यहाँ पर ये ग्राफ सबसे छोटा उठा हुआ है ना, तो सबसे छोटा जानकारी देगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना इसका फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 4, हो गया आंसर, है ना। तो बताना है कौन सा क्लास इंटरवल, तो होगा 150 से 155। चलो अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, सबको अटेम्प्ट देगा, खुद से आंसर निकालेगा। नेक्स्ट ठीक है ना, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न का है, आप सबको खुद से दिमाग लगाना है और आंसर देना है। हटा दे इसको। आइए लॉलीपॉप सवाल है सब। क्वेश्चन देखिए, लुक एट द हिस्टोग्राम गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, सवाल ये है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज बिंग होना चाहिए, इज बिंग गिवन बाय हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो इधर क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स,
और इधर क्या है, एज ऑफ 29 टीचर ऑफ स्कूल। तो किस चीज़ के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, टीचर का एज, यही ना मतलब है, नंबर ऑफ टीचर्स है इधर, कितना संख्या है टीचर का ये है, और एज ऑफ 29 टीचर ऑफ ए स्कूल। तो सर ये एज ऑफ टीचर के बारे में बोला गया है, तो क्या लिखेंगे, द हिस्टोग्राम, लिखेंगे आंसर, फर्स्ट आंसर देखो, द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ना, द हिस्टोग्राम give the information about the age of number of school teacher, age of number of school teacher, बस यही है टीचर। आप मन करे तो 29 लगाओ, चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एज ऑफ 29 स्कूल टीचर लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज ऑफ 29 स्कूल टीचर, यहाँ बोला गया साहब 29 एज ऑफ 29 स्कूल टीचर हो गया। हाउ मेनी टीचर आर द एज लेस देन 45 ईयर, इसका आंसर आप सबको देंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टीचर आर ऑफ एज लेस देन 45 ईयर, तो देखेंगे क्या, द नंबर ऑफ टीचर हुज एज लेस देन 45 ईयर्स इक्वल टू 45 साल से कम उम्र वाले कितने टीचर हैं। तो क्या करेंगे, 45 ही रहा ना, इधर तो नहीं जा सकते, बड़ा हो जाएगा इसके इधर, तो 45 के इधर, ये हम कौन करेंगे, क्योंकि सर 40 से 45 के बीच का एक बात बताया गया है, ठीक है। फिर कितना पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, 35 से 40 है, इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, बताओ कितना कितना, ये कितना है 6, ये कितना है 7, ये कितना है 5, ये कितना है 3, बस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस कितना 7 प्लस 6, यही ना, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10 और 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, 21। आया आंसर आप लोग का, 21 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी टीचर आर ऑफ एज 40 ईयर और मोर बट लेस देन 55 ईयर्स, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर दो फटाक से तुम लोग, है ना। हाउ मेनी टीचर आर ऑफ, लिखेंगे द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टीचर, लिखेंगे द टोटल टीचर आर ऑफ एज 40 ईयर और मोर, जो बोला गया लाइन सेम टू सेम लगा देंगे, और मोर बट लेस देन 55 ईयर, और मोर बट लेस देन हाउ मेनी 55 ईयर्स, बराबर। बताओ क्या बोला गया है, 40 साल और उससे ज्यादा, लेकिन किससे कम होना चाहिए, 55 साल से कम होना चाहिए, है ना। टोटल टीचर होगा ना, टीच लिख दिया गया है यहाँ पर, टीचर होगा, ठीक है। हाउ मेनी टीचर आर ऑफ एज 40 ईयर्स, 40 साल के हों या उससे अधिक हो, लेकिन कम किससे हो 55 से कम, तो 55 में ये गया, इसके इधर नहीं जाएंगे, कट कर दो, और कहाँ तक 40 ये गया, तो इसके इधर नहीं जाएंगे, कट कर दो, नहीं ना बोला गया, ये 40 साल से कहाँ तक गया, 55 तक गया, उससे ऊपर नहीं गया और उससे कम नहीं गया, तो बताओ कितना होगा यहाँ पर, हाउ मेनी टीचर आर देयर, 6 है, यहाँ पर कितना टीचर है 4 है, और यहाँ कितना है हाउ मच 3, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3 13 हो जाएगा सर, 6 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू सर 13। हाउ सिंपल, क्या कोई तकलीफ है इसमें, क्वेश्चन में ऐसा लॉलीपॉप सवाल बनना चाहिए, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बढ़िया आगे आइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बोला गया है, द हिस्टोग्राम गिवन बिलो shows the number of literate female in the age group of 100 to 40 years. Study the histogram carefully and answer the question that follow. Okay, ये हमारे पास में हिस्टोग्राम दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है राइट द क्लासेस एज्यूमिंग दैट ऑल द क्लासेस आर इक्वल विड्थ, है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर बनाना है क्लासेस, जो क्लास इंटरवल बना रहे थे हम लोग कि कितना क्लास इंटरवल होगा, ये बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। ओके, एज्यूमिंग दैट ऑल द क्लासेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, कितना है 10 से लेके 40 तक है, ये ना बोला गया है, एज ग्रुप ऑफ 10 to 40, यानी कि हम इसको 10 मान लेते हैं, और कितना होगा तुम्हारा 40 होगा, ये ना होगा 10 से 40। अच्छा ठीक है, हमको पता है सर कि ये जो गैप बनता है इक्वल गैप का बनता है, तो कितना पार्ट है 1 2 3 4 5 6, ये ना 6 ग्रुप है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या द राइट द क्लासेस, लिखेंगे क्या फर्स्ट का द
क्लासेस द क्लासेस ऑफ द अरे भाई द क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ जो होगा बराबर, देखो सर लार्जेस्ट कितना है, अपर लिमिट कितना है 40, लोअर लिमिट कितना है 10, और कितना पार्ट है हमारे पास में टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दें फिर कितना आएगा 30/6, कितना हो गया 5 आ गया। यानी गैप जो बनेगा ना कितना का बनेगा 5 5 का गैप बनेगा। तो क्या करना है यहाँ पर जो हम लोग क्लास होगा एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बात मानेगा नहीं मानेगा। 10 के बाद कितना 5 का है तो 15 हो जाएगा, कितना होगा फिर 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, मैच कर गया ना, मैच कर गया ना। लिखें क्या, द क्लासेज ऑफ इक्वल विड्थ बराबर हो जाएगा दैट इज कितना कितना सर 10 to 40 सॉरी 15, फिर क्या होगा सर 15 से कहाँ तक 20, 20 से कहाँ तक 25, 25 से कहाँ तक 30 30, और फिर क्या करेंगे 30 से लेके कहाँ तक 35, और क्या होगा 35 से 40, एनी प्रॉब्लम। ये आपका क्लासेज होगा, ठीक है ना। चलिए व्हाट इज द क्लास विड्थ, अब बताओ विड्थ कितना है, सेकेंड आंसर द क्लास विड्थ जो है कितना है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना करोगे 15 माइनस 10 कर लो पहले ही वाला को, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब कितना इसका गैप है 5 गैप है ना। नेक्स्ट इन विच एज ग्रुप आर द लिटरेट फीमेल आर द लिस्ट, अच्छा सबसे कम पढ़ी लिखी, तो यहाँ क्या बोला गया नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स, और ये तुम्हारा एज है, ओके। इन विच एज ग्रुप आर द लिटरेट फीमेल्स इज द लिस्ट, मतलब सबसे कम, बताओ किस में होगा इन विच एज ग्रुप, थर्ड आंसर क्या होगा इन विच एज ग्रुप आर द लिटरेट फीमेल्स आर द लिस्ट, सबसे कम कहाँ पे है ये है, तो कितना है द लिस्ट क्या निकालना है द लिस्ट लिटरेट फीमेल, द लिस्ट लिटरेट फीमेल ग्रुप कौन सा है ये सर 10 to 15 यही ना है, 10 to 15 यही ना है जी सबसे छोटा, यस 10 to 15। अब बताइए कौन सा, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इज द हाईएस्ट, किस एज ग्रुप में सबसे बड़ा दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी 15 से टेकन 20 तक, तो ना होगा 1100 नंबर है ना, तो लास्ट आंसर है ये हम लोग का फोर्थ नंबर। इन विच एज ग्रुप, तो लिखेंगे द एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ द लिटरेट फीमेल इज द हाईएस्ट, तो लिखेंगे द हाईएस्ट लिटरेट एज ग्रुप कितना होगा जी 15 to 20, ये हो गया द लिस्ट लिटरेट फीमेल ग्रुप, ठीक है फीमेल, हाँ ठीक है सही है। 15 से लेके 20 तक का जो है जनसंख्या इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है जिसमें पढ़ा लिखा है लोग। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। बोलिए कोई डाउट है क्या।